हेलो जी, नमस्ते। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्ते जय मैम। श्री राम मैम। गुड आफ्टरनून मैम। जय श्री राम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। नमस्ते मैम। गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। 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 गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण मैडम। अच्छा, मेरी आवाज ही नहीं आ रही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए सभी लोग। भाई हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। सबने मैसेज देख लिया होगा ना, हीलिंग वाला जो मैंने डाला था, जिसमें हमें Yes, दो तीन yes, चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। yes. ठीक है, तो आज हम लाइव साउंड हीलिंग करेंगे अभी 15-20 मिनट बाद। तब तक जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो कर लेंगे। मुझे ये बताइए, लास्ट जो चक्र हीलिंग वाला हमने सेशन करा था उसमें कितने लोग थे? अगर कुछ लोग नए हैं तो मैं थोड़ा सा बेस बना देती हूँ कि चक्र होते क्या है। जो लोग थे वो बता दीजिए कि प्रेजेंट थे, और जो लोग नए हैं आज वो भी बता दीजिए एक बार। मैं थी। मैं नहीं। मैं थी, ठीक है। मैं नहीं मैंने थी। थोड़ा हाँ, ये लेट किया था। थी। सुनिए, ये बता दीजिए आज कितने लोग नए आए, ऐसे पता लग जाएगा। आज फर्स्ट मैं टाइम मैम आए न्यू। हीलिंग में, न्यू है। मैं फर्स्ट है। ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम। सभी लोग भी थोड़ा बोलने का कष्ट करें। मैं भी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम किचन मध्ये असणार. फर्स्ट मैं टाइम। फर्स्ट I'm टाइम। coming मैं भी first. फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम वालों के लिए ही रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम लास्ट सेशन अटेंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा बेस क्लियर कर देती हूँ कि हम आज बैठे क्यों हैं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ एक बार। और इन केस किसी ने मिस कर दिए हैं वो तीनों पॉइंट्स जो मैंने ग्रुप में सेंड किए थे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तब तक आप वो रख सकते हैं अपने पास, अरेंज कर सकते हैं। ज्यादा कोई खास सामान नहीं है, बस एक पानी का ग्लास, वाटर ग्लास, ठीक है, और एक अगरबत्ती या धूप बत्ती, और उसको जलाने के लिए एक माचिस। और जब हीलिंग सेशन होगा तो आपको ईयरफोन्स या हेडफोन्स कुछ भी, ताकि जो भी मैं चीजें बोलूंगी और म्यूजिक वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। ये तीन चीजें हमें चाहिए। और एक शांति भरी जगह आपके घर में, एक पीसफुल कॉर्नर, जो एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए मिनिमम चाहिए होगा। अभी तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी बताऊंगी, तो आप कहीं भी बैठ के सुन सकते हो, बट जब आप एक्सपीरियंस करोगे, जब हीलिंग लोगे, तो आपको 15-20 मिनट शांतिपूर्वक जगह चाहिए होगी अपने घर में। उस वक्त कोई कॉल ना आए, उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जिसने भी सामान अपने आसपास नहीं रखा है वो रख लीजिए फटाफट से। 1 मिनट दे रही हूँ मैं आप सबको। जल्दी से रिव्यू कर देते हैं, हमने लास्ट क्या सीखा था, जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के सेशन को समझने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सबको कि चक्र हीलिंग और पंचकोश हीलिंग क्या होती है और क्या काम करती है और क्यों जरूरी होती है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता, जितनी पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में चक्र हीलिंग क्या रोल प्ले करती है। चक्र हीलिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इस ये वर्ड फेमिलियर है इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, जितने लोग आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको बेस क्लियर कर देती हूँ। देखिए, बेस क्लियर करने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक सिचुएशन देती हूँ आपको। आपने एक हेल्थ की सिचुएशन लेते हैं, एक रिलेशनशिप की सिचुएशन लेंगे, मनी की भी ले लेंगे, चलो।
हमारी लाइफ में जी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम लेट सपोज उसका नाम शंकर है। एक व्यक्ति है शंकर, जिसको किडनी में स्टोन हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जब किसी को किडनी में स्टोन होता है, आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो, डॉक्टर एक्सरे अल्ट्रासाउंड कुछ कराता है, फिर वो उसका साइज पता करता है, फिर वो उसको दवाई देता है। अगर दवाई से डिसॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं डिसॉल्व होती तो डॉक्टर उसको सर्जरी के लिए सजेस्ट करता है। यही होता है। आप हॉस्पिटल जाते हो, ऑपरेशन कराते हो, फिर स्टिचेस लगते हैं, फिर आप वापस घर पे आ जाते हो। तो वो परमानेंट सोल्यूशन तो होता नहीं है। आपने कभी भी डॉक्टर से सर्जरी कराई हो, आपने कभी भी डॉक्टर से पूछा होगी, डॉक्टर साहब क्या ये परमानेंटली ठीक हो गई डिजीज या प्रॉब्लम? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि देयर इज नो गारंटी। एग्री और नॉट? हाँ जी। अब यस नो करते जाना सारे लोग, जितने भी लोग आप बैठे हैं, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट हैपेंस। Yes, yes, yes. अब सुनो, डॉक्टर के पास आप कभी भी जाओगे, सर्जरी Yes, करा ma'am. लोगे, ट्रीटमेंट करा लोगे, तो डॉक्टर ये बोलेगा कि देयर इज नो गारंटी, ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो सकती है। सेम हैपेंस विद कैंसर, ट्यूमर, या कोई भी बीमारी आप सुनी हो, देखी हो, चाहे आप उसका कितना भी इलाज करा लो, चाहे आप उसमें 20 लाख रुपए लगा लो, 50 लाख रुपए लगा लो, आप अपना घर सेल आउट करके पूरा पैसा लगा दो, फिर भी आपको कोई गारंटी नहीं देगा कि ये बीमारी लौट के फिर से नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि वो टेम्परेरी इलाज हो जाता है, टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाता है, फिर कुछ समय बाद वो प्रॉब्लम रीअकर होने लग जाती है। सबके केस बीमारियों में ऐसा ही होता है। जब तक दवाई लेते रहते हो तब तक वो दबा रहता है, जिस दिन आपने मेडिसिन छोड़ दी, ट्रीटमेंट छोड़ दिया, वो प्रॉब्लम रीअकर हो जाती है। तो वो क्यों होता है आज हम जानेंगे। ठीक है, सेम हैपेंस विद रिलेशनशिप इश्यूज। कई बार हम रेमेडी करते हैं, कुछ टाइम के लिए वो रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद सेम प्रॉब्लम फिर से रिपीट होने लग जाती है। एग्री और नॉट? ऐसे ही मनी का होता है। आपने कहीं से रेमेडी ली, मुझसे रेमेडी ली, कोई वॉलपेपर लगा लिया, कुछ कर लिया, कुछ टाइम के लिए सब कुछ सही हो गया, फिर कुछ समय बाद फिर से वही परेशानी शुरू हो गई, फिर से आप दोबारा रेमेडी ढूंढते हो। ऐसा ही होता है ना हमारे हर लाइफ के हर एक सेक्टर में। हम अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय बाद चांसेस होते हैं रिपीटिशन ऑफ प्रॉब्लम्स के। एग्री और नॉट? यस एंड नो? Yes, ma'am. आप मुझे Yes. यस नो बोलिए जल्दी Yes. से। Yes, ma'am. Yes, Yes, agree. ma'am. Yes, ma'am. Absolutely true. Yes, Absolutely ma'am. true. Yes, अब हम ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो कहने का Yes, मतलब ma'am. है, चाहे आपको हेल्थ का इशू हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे आपके बच्चों से रिलेटेड हो, A to Z कितने भी इश्यूज हैं, आप उसके सोल्यूशन भी कर लेते हो, पैसे भी खर्च कर लेते हो, धक्के भी खा लेते हो, सब कुछ हो जाता है, बट चांसेस ऑफ रिपीटिशन इज हाई। फिर से वो चीज आ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 99.9% होती है। तो ऐसा क्यों होता है वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इसको हम पहले इस एग्जाम्पल से जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हम जो चल रहे हैं, हमने इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके बेसिस पे हम लाइफ को जी रहे हैं। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जिस भी व्यक्ति का इस दुनिया में जन्म हुआ है उसके लिए। ठीक है, जिसके अंदर बुद्धि है उसके उसके लिए। क्योंकि हम जानवरों को तो समझा नहीं सकते, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती। आत्मा उनके अंदर भी होती है पर उनके अंदर बुद्धि नहीं होती। तो जिनके अंदर भी बुद्धि है उनके लिए समझना बेहद जरूरी है कि हमारा सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, जब आपका जन्म होता है तब आप एक आत्मा होते हो, और आत्मा के ही अंदर क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड मैंने आपको काफी बार अपनी क्लासेस में समझाया है, जो लोग मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, कि सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन होता है, सोल की एक चिप होती है, आत्मा की एक चिप होती है, जो सारे इवेंट्स रिकॉर्ड करती है उसकी लाइफ की, यानी कि मेमोरीज को स्टोर करके रखती है। जैसे आपका फोन के अंदर एक सिम होती है, एक चिप होती है, वो उसकी सारी चीजें स्टोर करके रखती है ना, ऐसे ही अब भगवान ने क्या किया, आत्मा तो नश्वर है, मतलब मरेगी नहीं कभी भी, उसका कोई उसकी कोई डेथ नहीं होती। अब आत्मा तो अपनी बॉडी चेंज करती रहती है हर जन्म में, तो भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है कि आत्मा के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड नाम की एक चीज डाल दी। उसमें आप जो भी हर एक सेकंड में कर्म कर रहे हो, किसी भी जन्म में, नॉट ओनली दिस जन्म, आप पिछले कहाँ से ट्रेवल करके आए हो, आपका पिछला जन्म कहाँ था,
आपने कितने जन्म लिए, आगे आप कहाँ जाओगे, तो उस चिप के अंदर सेव होते रहते हैं आपके कर्म, और उसी से ही आपका हिसाब किताब होता है आगे कि आपने लाइफ में किया क्या है। ठीक है, तो सोल के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे सेव होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। फिर तीसरा लेवल कौन सा है, तीसरा लेवल आ गया आपका चक्र और आपके ऑरा। आप सबको शायद पता हो, शायद ना पता हो, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों के लिए नया टॉपिक होगा, तो इसलिए ये बेसिक से ही समझा रही हूँ। फिर सबकॉन्शियस के बाद का जो इन्फॉर्मेशन सेव होता है वो कहाँ पे होता है, आपके चक्रों में, चक्र में और आपके ऑरा में। अब ये दोनों चीजें थोड़ी डिफरेंट है। तो चक्र क्या होते हैं, वैसे तो ह्यूमन बॉडी में 114 चक्र होते हैं, मेजर और माइनर 114, पर 114 तो आप भूल जाइए, तो आप मेन 7 चक्रास याद रखिए कि आपकी जो लाइफ चल रही है कहीं पे भी, नॉट ओनली स्पिरिचुअल, किसी भी लेवल पे आप कुछ भी कर रहे हो, जीरो, अभी जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो आपका चक्र डिसाइड करेगा। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी हेल्थ सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप सिचुएशन, आपके बच्चों के साथ रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, पति के साथ रिश्ते, आपकी बीमारियां, जो भी आप सोचो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी लाइफ में आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, या लोन्स हैं, डेब्ट्स हैं, या उधारी है, या कोई किसी का एक्सीडेंट होना है, कहने का मतलब आपकी लाइफ में जो भी इवेंट घटित हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके 7 चक्रास के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस पे डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या होगा। ठीक है, अब ये चक्र में जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है और आपके ऑरा में जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है, ये कहाँ से आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आ रही है। और सबकॉन्शियस में कहाँ से आ रही है, सोल लेवल से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे 4 लेवल हो गए। और फोर्थ लेवल क्या है, हमारी बॉडी। इस वाली पिक्चर की फोटो खींच के रख लो, ये जीवन भर आपके काम आएगी। ये हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है समझना। तो हमारा जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है, सोल टू बॉडी चल रहा है, पर हमारा सारा फोकस लाइफ टाइम बॉडी पे ही रहता है। खूबसूरत लगना है तो सिर्फ बाहर से पॉलिश करा लें, क्रीम लगा लें, लिपस्टिक लगा लें, फेशियल करा लें, समझ रहे हो, बाहर 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 से ही देखे जा रहे हैं हम सबको, हमें अंदरूनी कुछ पता ही नहीं है, या हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस पे। पूरा फोकस लाइफ टाइम हमारा बाहरी चीजों पे रहता है, बाहर से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? जिसको नहीं सप्रिया जी आपको नहीं आ रही तो इंटरनेट चेक कर लीजिए, आवाज तो आ ही रही है सबको। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम स्ट्रक्चर है आपकी नजर में सिर्फ फिजिकल लेवल तक सीमित है। फिजिकल लेवल मतलब आपके बॉडी बॉडी के लेवल तक सीमित है, हाथ पैर जो आपको दिख रही हैं चीजें, पर वो क्या है अभी आज वो क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो 4 चीजें हैं, चक्र, ऑरा, सबकॉन्शियस माइंड, सोल, इस पे आपका ध्यान नहीं जाता, या जाता है तो आप उसको इग्नोर करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, हम जो ह्यूमंस हैं हम एक ही समय पे 4 लेवल पे अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं है अभी अभी के लिए, जब से किसी व्यक्ति का जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती बॉडी की, तब तक वो 4 रिल्म्स में या फिर 4 लेवल्स में जीता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। मतलब हर एक व्यक्ति की यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है या इस पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वो उनकी 4 लाइफ होती हैं। एक फिजिकल लाइफ, एक इमोशनल लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ और एक मेंटल लाइफ होती है। यस और नो, सोच के देखो, जबरदस्ती एग्री मत करो, सोच के देखो होती है कि नहीं होती है। ठीक है, एक तो फिजिकल लाइफ हो गई, हमें कहीं आना जाना है जहाँ पे हमारी बॉडी का यूज हो रहा है, जहाँ पे हम फिजिकली प्रेजेंट है। और एक मेंटल लेवल हो गया, जो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्शियस माइंड चलता ही रहता है हर वक्त। फिर आपके इमोशंस हो गए, उसके उससे तो पूरी जिंदगी आपकी बनी हुई है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा इमोशनल कंटेंट है आपका, कैसे आपकी लाइफ चल रही है, वो आपके इमोशन से ही ड्राइव होती है। फिर आपकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी क्या है, आप ऊपर यूनिवर्स से कितना कनेक्टेड हो, मतलब भगवान से कितना कनेक्टेड हो, खुद से कितना कनेक्टेड हो। तो अब ये 4 लेवल्स हैं आपकी लाइफ के। और आप बताओ, आप इन चारों लेवल्स में से किसके ऊपर जी रहे हो आज तक? आपके माइंड में आपका फोकस इन चारों में से किसके ऊपर है? जेन्युइनली बताना, अनम्यूट करके बताओ। फिजिकली मैम। बॉडी, फिजिकली बॉडी, ठीक है, 95% लोग जो अपनी लाइफ जी रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पे जी रहे हैं, क्योंकि उसके आगे की उन्हें जानकारी ही नहीं है, या है तो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझाना इसलिए जरूरी है। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ,
अगर हम अपनी लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इनर लाइफ और आउटर लाइफ, होता है ना, आउटर जो हम संसार के लिए जी रहे हैं और इनर जो हम अपने लिए जी रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जो 4 लेवल बताए, इन चारों लेवल में अगर आपको डिवाइड करना हो, फिजिकल लाइफ इनर में आएगी आउटर में आएगी, अनम्यूट करके बताते रहना और सोच समझ के बोलना, बहुत सिंपल है, इजी है। बताइए, फिजिकल लाइफ जो है वो आउटर में आएगी या इनर में आएगी? आउटर 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 मैम आउटर और मेंटल लाइफ, मेंटल लाइफ आउटर में आएगी। इमोशनल Inner. Spiritual inner. और इनर आएगी मैम। Inner. इनर आएगी। कहने का मतलब है आपकी लाइफ इन 4 लेवल पे चल रही है, ठीक है। और आपने ही एग्री किया कि फिजिकल लेवल ही सिर्फ आउटर लेवल है, आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है हम, बाकी ये तो सब इनर वर्ल्ड है ना, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो हमारी लाइफ का 3/4 पार्ट, मेजर पार्ट किस पे डिपेंड है? इनर वर्ल्ड पे कनेक्टेड है, इनर सेल्फ पे कनेक्टेड है। और उस पे हमारा ध्यान कितना है? 0। हम पूरी जिंदगी सिर्फ बाहर की दुनिया को खुश करने में, बाहर के लोगों से अप्रिशिएट करने में, बाहर मटीरियलिस्टिक चीजें बनाने में, समझ रहे हो, घर बंगला गाड़ी, ये हो जाए वो हो जाए, उसकी शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो गई, फिर बच्चों के बच्चा हो जाए, फिर बच्चा भी हो गया तो लड़की हो गई तो लड़का हो जाए, फिर ये हो गया तो वो हो जाए, फिर जितना कमा लिया फिर उससे और आगे बढ़ जाए, फिर एक 2 BHK घर हो गया तो अब 4 BHK हो जाए। कहने का मतलब बाहर की लाइफ का कोई अंत नहीं है और पूरी लाइफ हम उसी में ही फंसे रहते हैं। एग्री और नॉट? ठीक है। तो आज मैं आपका सारा फोकस कहाँ पे डाइवर्ट करने आई हूँ? आपकी इनर लाइफ पे, क्योंकि 3/4 पार्ट आपकी लाइफ का आपकी इनर रियलिटी ही बना रही है। जो आपका आउटर वर्ल्ड है ना, जो आपको दिख रहा है, आउटर वर्ल्ड मतलब आपकी आंखों से, आपके सेंसेस से आप जो देख पा रहे हो वो आउटर वर्ल्ड है। आपको ये समझना है, आपका जो आउटर वर्ल्ड है, आपकी जो रियलिटी है, वो कौन बना रहा है? इनर वर्ल्ड बना रहा है। मतलब अगर आपका मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल सही नहीं है तो आपका आउटर वर्ल्ड भी सही किसी भी हालत में नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता इसको, क्योंकि ये यूनिवर्सल साइंस है, ये यूनिवर्सल लॉज हैं, इसी तरीके से चल रहा है जीवन सबका। तो अगर आपको अपना आउटर वर्ल्ड सही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या समझ में आया आपको? क्या करना पड़ेगा? और सबसे सुनना है मुझे, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, देखो, अपने इनर वर्ल्ड पे अपना इनर वर्ल्ड काम करना पड़ेगा। वर्ड पे फोकस करना होगा। फोकस करना पड़ेगा। इनर सही करना पड़ेगा ना। वर्क करना पड़ेगा। ये वाले इनर लोग सारे वर्ल्ड क्यों बैठे हैं? वीडियोस ऑन कर लीजिए सभी। देखो सुनो, आप बहुत सारे फ्री सेशंस में जाते होंगे, मुझे पता है, दुनिया भर के सेशंस करते होंगे, पर आपको इतना तो पता होगा कि यहाँ पे मैं आपको जो चीजें बताती हूँ वो कहीं भी फ्रीली ऐसी बटनी नहीं है वो, प्रसाद की तरह। एग्री? तो अगर आप यहाँ बैठे हो तो उसका वैल्यू करो, वीडियोस ऑन करके बैठो, सीरियसली बैठो, ये जो टाइम मिल रहा है आपको इसको समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज यहाँ पे टाइम पास के लिए शेयर नहीं की जाएगी, इनफैक्ट मैं कभी भी नहीं करती किसी भी सेशन में। और अगर ये फ्री है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलती रहूंगी मैं। फ्री सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ये आज का सेशन आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बनाने के लिए है। और क्योंकि हमारा परसों से चक्र हीलिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे लास्ट टाइम, तो मैंने सोचा आज संडे है, मैक्सिमम लोग घर पे होंगे, तो जो लोग बार बार बोल रहे थे कि हमें दोबारा सेशन करा दीजिए, तो उन लोगों के लिए रखा गया है। तो इसलिए सारे लोग वीडियोस ऑन करके रखो, समझने की कोशिश करो, यस नो बोलो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी हर बात पे एग्री करो, अगर आप कहीं डिसएग्री भी कर रहे हो तो वो भी बोलो, पर बोलो तो सही, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा आपको। तो हमने क्या देखा कि हम 4 लेवल पे जीते हैं और हमारा सारा फोकस हमेशा आउटर वर्ल्ड पे रहता है, इनर वर्ल्ड पे नहीं रहता। अगर हम इन तीनों सेक्टर्स को सही कर लें, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तो हमारा आउटर वर्ल्ड जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा, गारंटेड। जो दुनिया के बड़े बड़े रिच लोग, सक्सेसफुल लोग दिखते हैं, जो आपको बहुत हैप्पी दिखते हैं, जिनकी लाइफ में आपको लगता है कि इनको तो सारे सुख मिले हुए हैं, ऐसे ही नहीं मिले हुए। उनको अपने ऊपर काम किया है, चीजों को समझा है, उनके भी मेंटोर्स होते हैं, उनके भी कोचेस होते हैं, वो उस चीज पे वर्क करते हैं। ये क्वाइट पॉसिबल है। जो आप देखते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोग्राम्स, मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम्स, ये सब कैसे बनाए जाते हैं? ऐसे ही तो बनाए जाते हैं ये, ठीक है।
तो अगर आप लोग अपने इनर वर्ल्ड पे सही से काम कर लोगे, इन तीनों चीजों पे काम कर लोगे, तो आउटर वर्ल्ड क्या है, जो आप अंदर काम करोगे वो बाहर दिखेगा। सिंपल सी बात बस ये है। ठीक है। तो चक्र जो है वो सिर्फ आपका एक लेवल पे आता है, बाकी एक सेकेंड, कहाँ चला गया पीपीटी? आपको दिख रही है सबको या नहीं? नहीं दिख रही है। ठीक है। तो हर इंसान का जो रियलिटी है आपकी लाइफ में आज, जो भी सिचुएशन है, आप ये मान के चलो आपके स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे वो परेशानियां एग्जिस्ट कर रही हैं। इस लाइन को लिख लो कहीं। आज आप जो भी अपनी लाइफ में देख रहे हो, आपके सोल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे, ऑरा में, चक्रों में वो इंफॉर्मेशन सेव है। अब आपको क्या करना है, अगर अपनी आउटर वर्ल्ड को चेंज करना है तो आपको अंदर की सारी इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। यस और नो? बताओ, यस और नो, एग्री और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. agree, ma'am. इंफॉर्मेशन आती है, ये कहाँ से आती है? हमारी पिछली लाइफ से आती है। जब भी हम कोई सोल जन्म लेती है तो उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो वो पास्ट की मेमोरीज लेके आता ही आता है, तो वहां से इंफॉर्मेशन आई। फिर वो इंफॉर्मेशन सोल से सबकॉन्शियस माइंड में गई, सबकॉन्शियस माइंड से चक्र में गई, चक्र से ऑरा में गई, ऑरा से हमारी फिजिकल बॉडी में दिखने लग जाती है वो। तो एक तो ये तरीका हो गया कि पास्ट लाइफ से सोल से लेके इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। अब भैया इस जन्म में जन्म लिया है आपने, जो आपका करंट लाइफ चल रही है, इसमें भी तो आप अलग अलग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो वो भी तो इतनी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है ना आपके बॉडी में भी हो रही है। फिर बॉडी से कहाँ पे जाएगी? आपके चक्रों में जाएगी, चक्र से कहाँ जाएगी? ऑरा में जाएगी, ऑरा से जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपकी सोल में फिक्स हो जाएगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी करंट सिचुएशन से पीछा छुटाना चाहते हो परमानेंटली, टेम्परेरी की बात नहीं कर रही, टेम्परेरी के लिए बहुत सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से इसको रिप्रोग्राम कर दूं, जो आपको एक मौका मिल रहा है, कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज होती है कि हम अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को क्लियर कर सकते हैं। कुछ छोटा काम लग रहा है आपको ये? आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके आपको ये चीजें सुनने को भी मिल रही हैं। समझ रहे हो आप? वरना बहुत लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, सोल्यूशन ही नहीं पता। तो अगर आपको ये जड़ से प्रॉब्लम क्लियर करनी है, जो मैंने किडनी स्टोन वाला एग्जांपल दिया था, तो अगर किडनी स्टोन का रूट कॉज पता लग जाए आदमी को कि ये किडनी स्टोन हुआ क्यों है, अगर वो डायरेक्ट वहीं से काम करना स्टार्ट कर दे, तो वो किडनी स्टोन दोबारा रिपीट नहीं होगा। राइट? बट हम क्या करते हैं, हम रूट कॉज पे नहीं जाते, हम फटाफट से जल्दी वाला सोल्यूशन ढूंढते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं और घर में आते हैं, और दवाइयां हम जिंदगी भर खाने को तैयार रहते हैं कि लाइफ लॉन्ग दवाइयां चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये सब चीजें छूट जाए हमारी। किसी का एडिक्शन है, किसी की पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देते। बहुत सारी चीज होती है, चाहे रिलेशनशिप की बात करो, चाहे करियर, फाइनेंस, मनी की बात करो। तो ये अगर आपको ये चीजें परमानेंटली क्लियर करनी है, जो नेगेटिविटी आपके माइंड में स्टोर है, सबकॉन्शियस माइंड में, या आपके चक्र में स्टोर है, या आपके ऑरा में स्टोर है, तो इसके लिए आपको हर लेवल की हीलिंग्स करनी ही पड़ेंगी। अगर सोचो सिर्फ चक्र की आप हीलिंग करते हो, लेट सपोज बहुत लोग बोलते हैं हमने चक्र हीलिंग कर रखी है, आप उसको समझ ही नहीं रहे हो। ये कोई, आप इसको कोर्स की तरह समझोगे तो जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे कि एक कोर्स है, मैंने एक कोर्स कर लिया, काम खत्म हो गया। आप इसको इस लेवल पे समझो। आपकी बॉडी है, आपने चक्र का कर लिया, अब ऊपर वाले लेवल्स का क्या हुआ? इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे भी स्टोर्ड है, आपके ऑरा में भी है, सबकॉन्शियस में भी है, सोल में भी है। तो अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को क्लियर नहीं करा या इस इंफॉर्मेशन को सही नहीं किया, तो प्रॉब्लम तो फिर से आ जाएगी बार बार। तो ये फोटो आपकी जिंदगी में आपको बहुत कुछ याद दिलाती रहेगी, आपकी एग्जिस्टेंस को याद दिलाती रहेगी, आप हो कौन, आप क्या साथ में लेके आए हो, और आप जो कर रहे हो उसका असर कितने लेवल्स पे पड़ रहा है। हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, वो ही हमारे कर्मों को डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब यहाँ आज बैठे हो, आपने एक एक्शन लिया, किस बेस पे लिया आपने? किस बेस पे लिया बताओ? आपके अंदर क्या क्या जनरेट हुआ होगा? आप जो आज यहाँ बैठे हो, कुछ तो सोच के आए होंगे। फीलिंग मैम, फीलिंग जनरेट हुआ सॉल्यूशन मैम। जाएगा हमें हमारे एनर्जी प्रॉब्लम का। फीलिंग में फीलिंग प्रॉब्लम को देखो मैं बताती हूँ,
सबसे पहले हर इंसान के अंदर एक विचार आता है। शुरुआत कहाँ से होती है मैं वो बता रही हूँ। शुरुआत आपकी लाइफ में किसी भी चीज की कहाँ से होती है? थॉट से होती है। यस और नो? विचार आता है कि पैसा कमाना है, विचार आता है कि शादी करनी है, विचार आता है कि अब शादी हो गई तो बच्चा हो जाना चाहिए, विचार आता है कि अब कुछ पढ़ना चाहिए ताकि आगे बढ़ सके। सबसे पहला काम क्या है? विचार आना। आपके अंदर विचार आया होगा कभी ना कभी कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई ऐसी मैजिकल चीज आ जाए जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम को खत्म कर जाए। ये विचार कभी ना कभी आपकी लाइफ में आया ही होगा, इसी कारण से आप आज यहाँ बैठे हो। ठीक है? जब कोई विचार आता है उसके साथ एक फीलिंग भी जनरेट होती है। अगर कोई अच्छा विचार है तो एक अच्छी फीलिंग देता है ना? काश मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएं, काश मेरे पास 50 करोड़ रुपए आ जाएं, तो उसके साथ एक फीलिंग जनरेट हो रही है या नहीं हो रही? तो हर थॉट के साथ एक फीलिंग जनरेट होती है, एक इमोशन जनरेट होता है। उस फीलिंग के बेसिस पे आप एक्शन लेते हो। पहले थॉट आया, फिर फीलिंग जनरेट हुई, फीलिंग से इमोशंस बनते हैं, इमोशन के बेसिस पे आप एक्शन लेते हो। तो ऐसे आपकी लाइफ साइकिल चल रही है। और ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इसका असर कहाँ पे आ रहा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके चक्र पे, आपके ऑरा पे, और फाइनली आपकी फिजिकल बॉडी पे। तो अगर आपने इन थॉट पे, अपने बिलीफ सिस्टम्स पे और अपने फीलिंग्स पे काम नहीं किया तो चक्र हीलिंग भी बेकार है। तो जो लोग पढ़ा रहे हैं चक्र हीलिंग आधी अधूरी पढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत लोग ये बोलते हैं हमने चक्र हीलिंग कर लिया है, पर फिर आपकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम चल रही है? ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ये हर स्कूल में, हर कॉलेज में मैंडेटरी कर देना चाहिए चक्र हीलिंग। मतलब ये जो हमारे सोल लेवल की सब्जेक्ट्स हैं इनको मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को एटलीस्ट अपनी बॉडी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में तो पता ही होना चाहिए ना, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। पर आजकल फिर भी समय अच्छा आ गया, कोरोना के बाद लोग फिर भी बहुत अवेयर हो रहे हैं। ठीक है? तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जहाँ पे आपके पास चॉइस है। ऑल्दो आपके पास चॉइस है, आप कोई, मैं पकड़ के तो करवाऊंगी नहीं आप में से किसी को भी। पर हाँ, ये मेरी सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपील बोलो या क्या बोलो, कहीं से भी करो, मैं ये नहीं कह रही मुझसे ही सीखो, पूरी दुनिया में मैं ही बेस्ट सिखा रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ इस सब्जेक्ट को समझो। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, आपकी लाइफ में जो परमानेंट चेंजेस आने हैं वो नहीं आ सकते। क्योंकि ये जो प्रोसेस बता रही हूँ मैं आपको, 4 लेवल का, 5 लेवल का, पंचकोश, ठीक है, ये आपके सोल लेवल तक काम करते हैं। जो आप पास्ट से लेके आए हो वहां पे भी आप चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में कई पुरानी फाइल्स पड़ी होती हैं, आपके पूरे सिस्टम को हिला देती हैं। आपको क्या करना पड़ता है? फॉर्मेट मारना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है, ताकि नई फाइलों के लिए जगह बने आपके कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर फिर से तेज चल पाए। ऐसा होता है, ये सुनो भाई, ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे काम करती हैं ये चीजें। यस मैडम। अगर वो पुरानी Yes, फाइलें ma'am. 50 साल से, Yes, ma'am. Yes, सपोज yes. करो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. एक एग्जांपल देती हूँ। आप सपोज करो कि आपके पास एक लैपटॉप है, मैक का ही है, लेट सपोज एप्पल का ही है, जिसका प्रोसेसर बहुत फास्ट चलता है, जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का है, पर उसमें जो आपने फाइलें डाल रखी हैं 50-100 साल पुरानी फाइलें भर रखी हैं। तो क्या वो उतना एफिशिएंटली वर्क करेगा? सोच के देखो। तो आप क्या करोगे? सिस्टम हैंग हो गया, बंद हो गया, करप्ट हो गया, यही करोगे ना, क्योंकि उस सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए, भैया बहुत फाइलें पड़ी हैं, पहले इसको हटा। तो जब तक आप कितनी भी उसमें धूप बत्ती कर लो, कितनी भी रेमेडी कर लो, कुछ काम करेगा? नहीं करेगा, वो बार बार करप्ट होता रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली? जो पुरानी फाइलें सालों से पड़ी हैं उनको रिमूव किए बिना कोई काम नहीं बनेगा आपका। तो सेम हैपन्स विद ह्यूमंस। हमारे अंदर इतनी पुरानी पुरानी फाइलें पड़ी हैं पिछले जन्म की, इस जन्म में भी हमने 40-50 साल जी लिए हैं। तो जब तक हम उन ओल्ड फाइल्स को खत्म नहीं कर देंगे या क्लियर नहीं कर देंगे, तो हमारी नई चीजें हमारी लाइफ में आएंगी ही नहीं। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, चीजें होते होते रुक जाती हैं। मैम बस काम बनने ही वाला था, पता नहीं क्या हुआ, सडनली वो काम बना ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर नई फाइल लेने की जगह ही नहीं बची ना। पुरानी फाइलें इतनी भर दी हैं कि वही कूड़ा करकट बन के आपके अंदर बैठी हुई हैं। नई फाइल लेनी है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज लेनी है, कुछ भी नई एनर्जी अट्रैक्ट करना है, तो पुराना ढेर जो है नेगेटिव चीजों का, उसे तो खत्म करना पड़ेगा। तो इसको कोर्स मत समझो, ये आपकी जीवन बनाने वाला एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। ठीक है? तो
अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे 7 चक्रास क्या होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तो मैंने आपको बता दिया है। अवचेतन मन होता है, इसमें हमारी सोल की सारी फाइल्स सेव होती हैं, पिछले जन्म की, इस जन्म की, अगले जन्म का, सब कुछ सेव होता है सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है। फिर चक्र आ गए। चक्र क्या होते हैं? हमारी बॉडी में मेजर, अगर हम सिर्फ इसी पे ध्यान दे लें तो हमारी जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है। ह्यूमंस में 7 चक्र होते हैं। चक्र मतलब पहिया, पहिया मतलब एनर्जी की फॉर्म में होता है। कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता कि आपको दिखे फिजिकली, बस एनर्जी के रूप में चक्र चलते रहते हैं। यहां से लेके जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट है, जहाँ पे आपके प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे एनस है ना, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, वहां यहाँ से लेके वहां तक 7 चक्र सीधे इसी तरीके से आपकी बॉडी में होते हैं। ठीक है। तो सबसे जो प्राइमरी चक्र है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र है, वो है रूट चक्र, मूलाधार चक्र, जो आपकी रूट्स को बताता है कि आपकी रूट कितनी मजबूत है। जैसे आप घर बनवाते हो या कुछ भी करवाते हो, आप यू मेक श्योर कि आपके घर की नींव पक्की हो, रूट्स मजबूत हो। पौधा भी, प्लांट, जब भी आप कोई पौधा लगाते हो तो सबसे पहले उसमें रूट्स आती है ना, उसके बाद ही वो पौधा ऊपर ऊपर बढ़ता है ना। तो रूट चक्र आपकी लाइफ की सारी असलियत बता देता है कि आपका लाइफ चल क्या रही है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चक्र है आपका रूट चक्र, जिसको हम हिंदी में मूलाधार चक्र बोलते हैं। अब इसमें जो भी ये पेटल्स दिख रही हैं, पत्तियां दिख रही हैं, इनके अपने कुछ मीनिंग्स होते हैं। फिर आपका आ गया स्वादिष्टान चक्र, रूट चक्र से ऊपर होता है। ये कहाँ पे होता है? ये नाभि से नीचे होता है, लगभग नाभि से 2-3 उंगल नीचे होता है, जहाँ पे आपकी वेस्ट लाइन, जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हो। फिर उससे नाभि से 3 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। फिर उससे ऊपर जो आपका चेस्ट एरिया है सेंटर में, वहां पे होता है आपका हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र बोलते हैं। फिर आपका थर्ड आई चक्र, अजना चक्र। और फिर आपका सहस्त्रार। इसमें 1000 पेटल्स होती हैं क्राउन चक्र में। इसमें सब पेटल्स का अपना अपना मीनिंग है। हर चक्र का कलर होता है, आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, इसके बैलेंस इम्बैलेंस सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी का कोई भी चक्र इम्बैलेंस है या बैलेंस है, कैसे पता लगेगा? उसके हमारी बॉडी पे उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। इससे हर भगवान जुड़े हुए हैं, आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल रूट चक्र से गणेश जी जुड़े हुए हैं, तो किसी का रूट चक्र वीक है तो वो गणेश जी की आराधना करे, लाल रंग का खाना खाए, रेड कलर की जितनी भी चीजें, रेड कलर का इस्तेमाल करे। ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें, फ्रेगनेंसीज होती हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत सारे ऑयल्स भी आते हैं। तो जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उसके हिसाब से भगवान ने हमें मल्टीपल चीजें दे रखी हैं। फ्रेगनेंस से, कलर्स, हम आंखों से देख सकते हैं तो हमें कलर्स दे दिए, हम सूंघ सकते हैं तो हमें फ्रेगनेंस दे दी, ऑयल्स दे दिए। फिर चक्र से अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो क्रिस्टल्स आते हैं, आप अपनी बॉडी पे पहन लो। स्किन भी हमारे एक ऑर्गन्स में आता है, पता ही होगा आप लोगों को। हमारी बॉडी से जो भी टच होता है उसका रिजल्ट भी हमें मिलने लगता है। तो जितने भी आपके क्रिस्टल्स हो गए, इससे भी हीलिंग होती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल तरीके हैं। या तो हम भगवान की आराधना करके कर सकते हैं। फिर इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव, साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग मतलब जो हम इनके मंत्र चैंट करते हैं, आवाज, आवाज मतलब निकलती है ना जब हम चैंट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस होती हैं, आपको पता ही है। ये भी पता होगा, जब ये इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब ओम ध्वनि से निर्माण हुआ था। कितने लोगों को पता है ये? पता ही होगा ना आपको कि ओम की वाइब्रेशंस हुई थी तब जाके उत्पत्ति हुई थी यूनिवर्स की। Yes, ma'am. Yes, ना? ma'am. तो Yes, आप ma'am. सोचो Yes, कि ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप सोचो कि जिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति साउंड की वाइब्रेशन से हुई है, तो साउंड की वाइब्रेशंस आपके चक्रों को सही नहीं कर सकती। जो एनर्जी पूरे यूनिवर्स को चला रही है, जिसकी वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स को चला रही है, तो अगर आप उसका अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल करोगे तो कितना फास्ट रिजल्ट आएगा। तो इसलिए साउंड का महत्व हमारे रिलीजन में अलग ही दिया हुआ है, मंत्र चैंटिंग का या हीलिंग मोडालिटीज में भी। कहीं पे भी चले जाओ, साउंड का अपना एक महत्व है। ठीक है। और साउंड की जो आप मेजरमेंट करते हो ना, वो फ्रीक्वेंसी में करते हो। फ्रीक्वेंसी आप हर्ट्ज में करते हो, तो म्यूजिक्स भी बनते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से।
तो हमारी पूरी बॉडी उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देती है, और हमारी बॉडी को, हमारे चक्रों को पता लग जाता है कि इसे क्या चाहिए, क्योंकि हर एक एनर्जी की वाइब्रेशन होती है। अगर हमें रिलेशनशिप चाहिए तो उसकी अलग वाइब्रेशन है, मनी चाहिए उसकी अपनी एक अलग वाइब्रेशन है, लव केयर पीस चाहिए उसकी अपनी एक अलग वाइब्रेशन है। तो जब हम खुद को यूनिवर्स से ट्यून कर लेते हैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो हमारे चक्रों को, हमारे ऑरा को, सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाता है कि इसे क्या चाहिए। ठीक है, तो ये सब मिला जुला के इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने चक्र हीलिंग का एक प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। कुछ लोग नहीं थे, तो मैं दोबारा बता देती हूँ, जिनको भी ज्वाइन करना हो आप कर लेना, पर उससे पहले हम 15 मिनट का 20 मिनट के लगभग एक हीलिंग सेशन अभी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो पंचकोश होते हैं मैं फटाफट से बता देती हूँ। हमारी 5 बॉडीज होती हैं। फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, जिसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। आपने ऐसा सुना होगा कि बॉडी जी नहीं पाएगी एक लिमिट के बाद। तो फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, जो सबसे आउटर लेयर है, जो हमें दिख रही है हमारी बॉडी। फिर हमारी सेकेंड बॉडी होती है ब्रीथ बॉडी, जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम को हाँ, प्राणमय कोश। हमारे जो प्राण चल रहे हैं, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, वो सेकंड लेवल पे काम करती है हमारे। ठीक है, फिर आपका आ गया मनोमय कोश। अब जो मैंने आपको बताया, आपके जो इमोशंस स्टोर्ड है इतने टाइम से, आप कैसे डिसीजन ले रहे हो अपने इमोशंस के बेस पे, वो आपके इमोशंस हो गए। ठीक है, आपके जो 4th लेवल है वो है आपका इंटेलेक्चुअल बॉडी, विज्ञानमय कोश। ये क्या करता है, आपके अंदर पिछले जन्म से आप क्या इंटेलिजेंस लेके आ रहे हो, क्या ज्ञान लेके आ रहे हो, क्या नॉलेज लेके आ रहे हो, इस जन्म में आप क्या नॉलेज ज्ञान ले रहे हो, वो आपकी 4th लेवल पे सेव होती है। आप अपनी लाइफ में आज क्या डिसाइड करोगे, क्या डिसीजन लोगे, अपने इंटेलेक्चुअल बॉडी के बेसिस पे लोगे, जो आपके विज्ञान में कोश में सेव है। ठीक है, फिर सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है आनंदमय कोश। जब आपकी ये 4 लेयर सही होंगी तभी तो आपकी बॉडी आनंद में होगी। सोच के देखो। तो आप अगर अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, बाहर से ही प्रॉब्लम ढूंढे जा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम रिपीट होएगी कि नहीं होगी? अब बताओ, अब आपको मैंने बेसिक बेसिक सब समझा दिया है। अब आपको समझ में आया कि आपके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्यों नहीं खत्म होती, बार बार क्यों रिपीट होती रहती हैं, बताओ। यस मैम, आया समझ Yes, में। ma'am, yes. क्योंकि हम लोग हम लोगों को 2 लेयर तक ही काम होता है। इंटरनल हाँ जी मैम, आ गया समझ में। आप लोग मैक्सिमम फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में ही फंसे हुए हो, ज्यादा से ज्यादा सेकंड लेयर बता रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा कोई कर रहा होगा तो सेकंड लेयर तक कर रहा है। जो चक्र हीलिंग होती है वो सेकंड लेवल पे खत्म हो जाती है। इमोशनल जो लेवल है ना, उसके लिए अलग चीजें करानी पड़ती हैं, जो कोई नहीं कराता। खुद भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना इन सब चीजों की। इसीलिए प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रॉब्लम का आप रूट पे काम नहीं कर पा रहे। अगर आप रूट पे काम करोगे तो जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है सालों से, वो 2-3 महीने में अपने आप सरफेस होना स्टार्ट कर देंगी। सरफेस मतलब अपने आप आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देंगी। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये चक्र हीलिंग नहीं है। चक्र हीलिंग बस एक नाम दे दिया ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अगर मैं कोई और नया नाम दे दूंगी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बोला चक्र हीलिंग एंड पंचकोश हीलिंग प्रोग्राम। तो इसमें हम 5 लेयर्स पे काम करेंगे। चक्र हीलिंग एक छोटा सा पार्ट है जो सेकंड लेयर पे काम करता है, ब्रीथ बॉडी पे काम करता है। बाकी ऊपर वाली बॉडीज का क्या? ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें कुछ भी चीज लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, आप किसी भी चीज को अपनी आउटर रियलिटी में देखना चाहते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए लाइफ में कैसे भी करके, तो उसके लिए आपको पंचकोश हीलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैंने आपको जो बताया, इमोशनल लेवल पे जो चीज होती है वो हम विजुअलाइजेशन और बहुत सारी टेक्निक करते हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। सेलुलर प्रोग्रामिंग करते हैं हम, आपके हर एक सेल में जो भी इंफॉर्मेशन सेव है उसको कैसे क्लियर करना है, न्यू इन्फॉर्मेशन को कैसे अपने माइंड में सेव करना है, वो सारी चीजें करते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें फायर का यूज करते हैं। फायर मतलब जैसे अभी आज मैंने आपको अगरबत्ती बोला, ऐसे हम कुछ कुछ चीजें यूज करते हैं जहां से हम फायर एलिमेंट लाते हैं। और फायर एलिमेंट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है पंच तत्व की, जो इम्प्योर नहीं हो सकती। तो जब हम इन चीजों को साथ में यूज करते हैं तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने आउटर वर्ल्ड में कुछ भी चीज ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो लोग बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं
मतलब मुझे उस लेवल की मार्केटिंग नहीं आती। अगर मैं आपको जो चीज अभी बताने जा रही हूँ, अगर कोई अच्छा मार्केटिंग पर्सन होगा तो वो इस कोर्स को 10 पार्ट में डिवाइड करेगा और हर कोर्स को इतना गहराई में बताएगा। जैसे मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगी ना, वो एक एक टॉपिक का एक एक कोर्स बनाएगा और उसके 15-15, 20-20 हजार रुपए रखेगा। फिर उसको बड़ा चढ़ा के बताएगा, फिर आप उसकी बातों में आ जाओगे। मैं क्या है कि मेरे से बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं होती जैसे और लोग करते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत कम उस आप चीजों में आपको समझा दूंगी कि हम ये सीखेंगे, पर उसकी वैल्यू लाखों की, करोड़ों की होगी। ठीक है, जब आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या क्या सीखने वाले हैं। चक्र हीलिंग तो इसमें कंप्लीट है ही पूरा, और चक्र हीलिंग में भी सारी एडवांस चीजें में आपको मिलेंगी जो अवेलेबल नहीं होंगी इजीली आपको कहीं पे भी। ठीक है, अगर किसी इंसान के चक्र इम्बैलेंस हैं, बैलेंस हैं, कैसे बैलेंस होंगे, कैसे एक्टिवेट होंगे, कैसे चार्ज करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। मैंने आपको बताया हर चक्र से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं। चक्र के डीटी मतलब भगवान कौन है, एलिमेंट्स कौन से हैं, कलर्स कौन से हैं, सिंबल्स क्या है, पेटल्स क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कौन से ऑर्गन्स उससे जुड़े हुए हैं। फिर जैसे रूट चक्र है वो हमारे फाइनेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी के फाइनेंसिस अच्छे हैं, मतलब मनी किसी की लाइफ में अच्छा है या नहीं है, वो उसका रूट चक्र बताएगा और सोलर प्लेक्सस चक्र बताएगा। तो आप किसी की भी प्रॉब्लम सुन के एक ही सेकंड में उसके चक्र बता सकते हो कि तेरे कौन से चक्र हिले हुए हैं। अगर किसी का मनी ब्लॉक्ड है तो आप उसका देख लेना, उसके लाइफ में सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र इम्बैलेंस मिलेगा आपको। ठीक है, जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर, ट्यूमर जैसे, उनका हार्ट चक्र सबसे ज्यादा वीक होता है। थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र। जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उनका थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है। और भी होते हैं पर मैं आपको बता रही हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स के हिसाब से। अब जिनके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है उनका भी थ्रोट चक्र वीक होता है, रूट चक्र वीक होता है, मल्टीपल चक्र वीक होते हैं। तो ये जब आप, कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है कि आपको एक सेकंड में मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जब तक 7 चक्र को नहीं समझेंगे, अपने ऑरा को नहीं समझोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल में समझोगे कि 7 चक्र हमें क्या क्या देते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम देते हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, फिर इसमें मैं आपको ऑरा हीलिंग, ऑरा प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाऊंगी। ठीक है, आप अपने चक्र को कैसे बैलेंस करें, कैसे एक्टिवेट करें, कैसे चार्ज करें, अपने और दूसरों के भी। ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों का आया था मेरे पास कि ये हम सिर्फ अपने लिए ही कर सकते हैं। जी नहीं, ये आप अपने लिए भी कर सकते हो, अपने घर वालों के लिए भी कर सकते हो, और अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। आप ऐसा प्रोसेस सीख जाओगे कि आप आगे किसी को करवा भी सकते हो, उसको सिखा भी सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा एडवांटेज बस ये कि यही होता है कि मैं एक प्रोग्राम को जब कराती हूँ तो कंप्लीट कराती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसको पहले सिल्वर लेवल बनाऊं, गोल्ड लेवल बनाऊं, फिर प्रीमियम लेवल बनाऊं, फिर अलग लेवल बनाऊं। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ सब चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर इसमें चक्र के क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, रेकी की वेरियस टेक्निक सीखेंगे जिसमें अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती। अलग अलग मेडिटेशन, बीज मंत्रास का मेडिटेशन, आपकी फूड डाइट के हिसाब से आप कैसे कर सकते हो। फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो। फिर कुछ कोड्स भी दूंगी मैं आपको लिखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपको जो सुविधा लगे, जो कन्वीनियंट लगे, आप उसको कर सकते हो। फिर अभी मैंने बताया चक्र के साथ साथ हमारा ऑरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपनी हमारी लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं, जैसा हमारा ऑरा है वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑरा को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सारे जो मेथड्स मैंने लिखे हुए हैं इसमें, पंचकोश हीलिंग, 7 चक्र हीलिंग, और जितने भी सबकॉन्शियस माइंड की हमें रिप्रोग्रामिंग करनी है, ये सारे उसी के एक प्रोसेस हैं। इसमें मैंने जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, उसके साथ साथ इसमें क्या था, एक चीज और थी, हाँ। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं सिर्फ चक्र हीलिंग वाले स्टूडेंट्स को ही कराऊंगी। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये आप ये समझ लो, जो आपकी पास्ट लाइफ से आप प्रोग्रामिंग लेके आ रहे हो सबकॉन्शियस माइंड में, उसको क्लियर करने की टेक्निक्स हैं। तो एक तो हमारी पंचकोश हीलिंग में 5 लेयर्स की हीलिंग हो गई, प्लस हमारी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हो गई, चक्र की हीलिंग हो गई, ऑरा हीलिंग हो गई, फिजिकल बॉडी, सब कुछ कवर हो गया इसमें। अब आप खुद इमेजिन करके देखो
अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल रही है सीखने को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप उसके लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने आप सोच के देखो। जो लोग ये, जिनको ये लगता है ना फीस ज्यादा है कम है, उसको इस तरीके से मत नापो। उसको ये देखो कि आप एक बीमारी का ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो उसमें आप कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हो और उसके बाद भी आपको सोल्यूशन परमानेंट नहीं मिलता। लाइफ लॉन्ग दवाइयां खाते हो, लाइफ लॉन्ग कोई केस हो जाए, कोर्ट केस हो जाए रिलेशनशिप को लेके, पूरे जिंदगी भर लड़ते रहते हो उसको। पर अगर आपके पास कोई एक सोल्यूशन सीधा साधा आपके सामने आ रहा है तो आप उसको सोचते हो कि ये हमें कम पैसों में मिल जाए या फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये फीस जो रखी जाती है ना, अगर मैं चाहूँ तो इसकी फीस बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा रख सकती हूँ, और दुनिया में बहुत लोग हैं जो पे भी करेंगे। पर इसको इसलिए इतने अमाउंट पे रखा जाता है कि कम से कम आप इसकी वैल्यू करो और आप पे भी कर सको। ये दोनों चीजें सोच के फीस डिसाइड होती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आगे। हम, हाँ, ये परसों नवरात्रि से स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चूज किया गया है, क्योंकि नवरात्रि का जो पीरियड होता है 9 डेज का, सुपर हाई एनर्जीज होती है, सबको पता ही है, कोई नई चीज नहीं है। तो इसलिए परसों से स्टार्ट हो रहा है ये, और हम 8 या 8:15 के बीच में सेशन को स्टार्ट करेंगे। हर रोज हीलिंग्स होंगी इसमें, मैं आपको सिखाऊंगी और आप अपनी हीलिंग करना सीख जाओगे, और घर में किसी की भी कर सकते हो, और आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बैठा सकते हो इसमें सेम फीस में। ठीक है, 7 प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, और कभी कभी एक्स्ट्रा ही होता है, कम कभी भी नहीं होता। तो 7 मैं बोल रही हूँ, हो सकता है 8 भी हो जाए। सारे सेशंस के लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। 10 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, रेगुलर क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, आप वर्ल्ड वाइड इसको कहीं भी सिखा सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जॉब के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप एक सर्टिफाइड चक्र हीलर, या इसको कुछ भी बोल लो आप, चक्र हीलिंग एक छोटा सा पार्ट है। आप जिसको भी ये प्रोसेस कराओगे वो जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं। इसमें हम बिल्कुल ही अलग तरीके सीखेंगे जो मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फीस 6600 है। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, हमारा टाइम हो गया उसका।